कि मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। महापुरुष थे, मन तूने सबको भजा, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, और तू शांत नहीं हुआ। उनके भजने से, उनका नाम लेने से तो तू और खराब हो गया, बजाय बनने के खराब हो गया। तो अब जरा तू, जो गुरु ने तुझे नाम दिला, जो नाम दान दिया है गुरु का, वो नाम, तो गुरु नाम देता वही उसका नाम। तो गुरु के दिए नाम को भज, भजवाने उसमें बन जा, मिल जा। जब वो नाम तुम्हारे में लय हो जाएगा, तुम नाम में लय हो जाओगे, तब फिर नाम से अलग मन कभी नहीं जा सकता। ये काम हमें आपको करना। आगे क्या कह रहे हैं कि दया मेहर से नर तन पायो, 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 मत करना अभिमान, मत करना अभिमान, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का कहते नाम। ये अहंकार मत करना कि हमको मिल गया फिर मिल जाएगा मनुष्य का, ये दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मिला है तो इसी में काम बनाओ। तो कहते क्या कि दया मेहर से, हम लोग इस शरीर के पाने के लायक नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी दया मेहर से ये नर्तन शरीर आपको दे दिया कि जाओ अब की बार इससे अपनी जीवात्मा का कल्याण, नहीं फिर नहीं मिलेगा। ये भोग तो आपने बहुत भोगी, जिन जिन योनियों शरीरों में गए भोग भोगते रहे, पता नहीं कितने बच्चे आपने पैदा किए, तुम किसके माँ बाप बने, कौन तुम्हारा माँ बाप बना, ये तो सिलसिला बहुत पुराना। अब आपको केवल नाम को भजना, सबके सबको बच के देखा और आपका नुकसान हुआ, लेकिन नाम को भजो, वो नाम जो गुरु ने जगाया दिया, उनके द्वारा दिए नाम को भज, उससे तेरा काम होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि एक दिन खाली पड़ा रहेगा, 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 जाए बसे शमशान, जाए बसे शमशान, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। कहते अगर नहीं करोगे तो एक दिन ये खाली पड़ा नहीं, कोई पूछने वाला नहीं हो, किससे खाली होगा, आत्मा निकल जाए, और उससे आत्मा निकलने के बाद ये बिल्कुल खाली, कोई इसका प्रयोग नहीं कर सकता, ना ये किसी सामान का प्रयोग कर, जो इसने इकट्ठा किया, संचय किया, जीवात्मा निकल जाने के बाद तुम शरीर से कोई सामान का प्रयोग नहीं कर, क्योंकि शरीर मुर्दा हो गया, मुर्दा तो काम करेगा नहीं, चेतन काम करेगा, और चेतन है शरीर में केवल जीवात्मा, बाकी सब जड़। हम जड़ को अज्ञानता बस अपना मान बैठे, ये सबसे बड़ी अज्ञानता कि जड़ को हमने चेतन मान लिया और चेतन को चेतन नहीं समझा। पहली बात तो
ये जानकारी किसी को नहीं। कहते शरीर चेतन चल रहा, फिर रहा, काम कर रहा, खाना पीना है सब, लेकिन ये नहीं समझ रहे ये किस शक्ति के द्वारा करना। अगर वो शक्ति निकाल दो फिर ये काम करके दिखाए। न ये भोजन करेगा, न कपड़े पहनेगा, न मकान में रहेगा, न मकान बनाएगा, न किसी की मदद करे, कुछ भी नहीं कर सकता। और एक दिन ये स्थिति आपकी होगी। उस स्थिति के आने के पहले तुम इससे काम नहीं, ये तुम्हारी बुद्धिमानी है। महापुरुष ने कहा ये किराए भाड़े पर मिला। जैसे किराए का सामान ले आते हो तो उसको प्रयोग करने की कोशिश करते कि जल्दी जल्दी प्रयोग करो, नहीं वो आ जाएगा, सामान भी ले जाएगा, पैसे भी ले जाएगा। तो आप उसका प्रयोग करना सीख गए, लेकिन इस किराए मकान का प्रयोग नहीं सीखा। ये भी किराए भाड़े के लिए कुछ दिन के लिए मिला और इसके बाद आपको खाली करना पड़ेगा। तो फिर अब ये काम आएगा नहीं। देखो किस तरह से समझा के कह रहे हैं कि जो धन तुमको दिया गुरु ने, 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 इससे कर कुछ काम, इससे कर कुछ काम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। जो धन गुरु ने तुमको दिया, जो यहाँ कोई नहीं दे सकता, करा रहे उससे कुछ काम कर। उन्होंने काम करने के लिए दिया तो उससे कुछ काम कर लो। नहीं दिया हुआ धन बेकार, और जिसके लिए दिया वो काम भी नहीं हुआ। तो कैसे में करना, पहले करने की बात सोचो। अब कैसे तुम कर पाओगे? अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति करो, देखा देखी नहीं। अगर देखा देखी करोगे तो नुकसान हो जाएगा। देखा देखी तलब बाढ़े धोग और छीजी काया होएगा रोग। तुमने किसी को देखकर शुरू किया, हो सकती तुम्हारे में है, तो बजाय काम के आपका नुकसान हो जाए। अपनी यथाशक्ति के अनुसार आप यानी आदेश पालन। सब तो नहीं कर सकते पूरा, लेकिन कुछ तो कर सकते। जब कुछ करने की आदत बनाओगे तो धीरे धीरे सब कुछ। आगे क्या समझा के कह रहे, देखो एक बात को कैसे समझा कि अंत समय यो ही लुट जाएगा, अंत समय यूं ही लुट जाएगा, अंत समय यो ही लुट जाएगा, अंत समय यूं ही लुट जाएगा, संग न जाए छदाम, संग न जाए छदाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। कहते कि नहीं कुछ करोगे तो आखिर में लुट लिए जाओ। लुट तो गए हो और लुट रहे हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे। सब तुमको लूट रहे, कोई तन से लूट रहा, कोई मन से, कोई धन से लूट रहा, कोई सामान से, यानी सब तरह से लूटे, लेकिन लूट रहे हो फिर भी समझ नहीं पा रहे हो कि हम लूट रहे। इतनी अज्ञानता तो मतलब यानी इतनी नासमझी हो गई कि उसकी समझ नहीं पा कि हम लूटे जा रहे हैं, हम पीटे जा रहे हैं, रोज हम ठगे जा रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हम लूटने को समझते हमारा काम हो रहा, ये समझ रहे हैं कि हमारा काम हो रहा। वो कभी ये नहीं सोचता कि हम लूट रहे हैं, अरे हमारा काम हो रहा। तो कहते हैं अंत समय यूं ही लुट जाए। अगर इस शरीर से भजन न किया और मन बुद्धि चित्त से
और गुरु की पहचान न की और धन को परमात्मा में नहीं लगाया तो हम समझते कि सब लूट जाए। तुम कहते हैं एक शराब भी नहीं ले जा सकते, वैसे आप एक पैसा नहीं ले जा सकते। अगर परमात्मा में लगाना सीख जाओ तो एक एक पाई लेके जा सकते। तरीका है ऐसा नहीं, लेकिन वो तरीका संत महापुरुषों के पास। परमार्थी जगह पर चलना उनको मालूम और परमार्थी शब्द का सच्चा अर्थ होने को मालूम। वो तुम्हारा परमात्मा में लगा देंगे तो तुम्हारा धन भी तुम्हारे साथ जाए और इस धन से तुम्हारा काम करा देंगे। यानी भजन वाला काम को धन से करा देंगे। केवल लगाने की कला है कि कहाँ लगाया जाए और जिससे यानी भजन जैसा काम हो जाए, भजन वाला लाभ मिल जाए तो उसको परमार्थ मिल जाए। परमार्थ का मतलब तुमको तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद जब तक वो धन से बनी व्यवस्था रहेगी तब तक आपको लाभ मिलता रहेगा। इतना बड़ा बेनिफिट कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। तो वो कैसे आगे क्या कह रहे हैं कि ये संसार रहने का सपना, 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 आए किया विश्राम, आए किया विश्राम, मन तुम भजो गुरु का नाम। मन तुम भजो गुरु का नाम। कहते हैं संसार स्वप्नवत है। जैसे रात में आप कोई सपना देख रहे, सुबह आंख खुली तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो आंख बंद करके सपना देख रहे हो कुछ नहीं, और ये आंख खोल करके देख रहे हो ये भी कुछ नहीं। अगर लगाना करना सीख जाओ तब तो ठीक। अन्यथा बड़े बड़े राजे महाराजे खाली हाथ चले गए, वहां नरकों में पड़े। वो यमराजा की जूतियों की मार खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं। पूछा जा रहा तुमको धन दिया गया, खजाना दिया गया, तुमने कहाँ लगाया, क्या किया उस धन का? ये मार पड़ती, क्योंकि धन धर्मार्थ परमार्थ के लिए होता और तुमने धर्मार्थ परमार्थ सेवा कुछ नहीं किया तो उसकी भी मार पड़ेगी कि तुझको दिया गया, तूने अच्छे सच्चे काम में क्यों नहीं लगाया। सब मतलब बेमतलब के कामों में खर्च करता रहा, उससे कोई परमार्थ बनने वाला नहीं। उसमें लगाओ जिससे तुम्हारा परमार्थ बन जाए। अब परमार्थ केवल संत महापुरुष जानते, कोई जानता नहीं। उन्हें मालूम है कि परमार्थ किसे कहते हैं, और परमार्थी जगह पर अगर तुमको चला दिया और तुम्हारा धन और तन और मन ये सब लगा दिया, बस सार्थक हो। यही मुक्ति है, मुक्ति पा जाता। मुक्ति का मतलब काल की बेड़ियों से मुक्त हो जाओ। फिर आपको काल की नगरी में न पैदा होना है, न मरना है, न बसना है, न लेना देना कुछ। कितना बड़ा काम होना है और इसी मानो शरीर से होता है। और आज तक आप शरीर को नहीं समझ पा रहे, ना बच्चे काम में लगा पा रहे, वही पुरानी आदत उसी में फंसे पड़े हुए। आगे क्या कह रहे हैं कि 4 दिनों के सब साथी हैं, 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 अंत नया में काम, अंत नया में काम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। कहते 4 दिन के साथ। 4 दिन कौन है? और 4 अवस्थाएं, ये 4 बचपन है,
किशोरावस्था है, जवानी है और बुढ़ापा है। बस ये 4 दिन के आज के साथ 4 दिन में जीवन खत्म हो जाए और फिर आपको मिलेगा नहीं दोबारा। तो फिर ये काम अगर छूट गया मानव तन का तो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। और इस काम के सिवा कोई काम ऐसा नहीं जिससे तुम काल माया के देश से मुक्ति पाए। देखो क्या कह रहे हैं कि तात चेत करो सत्संगत, आसे चेत करो सत्संगत, तात चेत करो सत्संगत, आते चेत करो सत्संगत, भजन करो आठयाम, भजन करो आठो याम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। इससे चेत कर जाकर समझ कर तो अभी चेता, क्योंकि और किसी शरीर में जाकर चेतना नहीं होगी, जागना नहीं होगा। वो तो भोग की योनियां है, भोग में फंस गए तो न जाग पाओगे न चेत पाओगे न अपनी जीवात्मा का भला कर पाओगे। वो तो 83,99,999 शरीर योनियां भोग की, वहां भोगों के सिवा कुछ, और ये योनि तुम्हें भोगों से अलग करके नाम योग करने की। लेकिन पुरानी मन की आदत भोगों की, तो ये शरीर मिला फिर भी इसको भी अपने भोगों में लगा दिया। अब ये अवसर मिला है जो संतों ने आपको नाम योग साधना का रास्ता कि बचे हुए समय में, क्योंकि तुमने सारा समय तो गंवा दिया, चलो जो बचा है उसी में तुम्हारा काम हो जाए। देखो काम करने वाला कितना इच्छुक है, कितना संतुष्ट है तुम्हारे से। अरे कहा भाई जो गए सो गए, जो गया उसको भूल जाओ, जो बचा है समय उसको लगा दो, तो उसी में तुम्हारा काम हो जाए। उन्होंने तो बहुत कम समय रखा, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी माँ पुनियाप कहते गोस्वामी जी, साध संगत करने को। अगर सच्चे साधकों की संगत मिल जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप क्षय हो जाए। कितना बड़ा लाभ है साध से मिले। कहते साध गुरु में भेद नहीं, साध लखावे गुरु, गुरु लखावे साध, और साध गुरु में भेद नहीं, उनमें कोई भेद नहीं, क्योंकि वो साधक केवल गुरु की चर्चा करता, गुरु की तरफ आपको मोड़ता ले जाता और गुरु में के बताए रास्ते पर आपको चलाकर और गुरु धाम पहुंचा देता। सारा काम आपका है। आगे क्या कह रहे समझा दिया कि यही भजन तेरे संग चलेगा, 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 पाएगा राम, पावेगा राम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। कहते उससे चेत के जाग के होश में तो सत्संग कर, तो सत्य का संग कराए, सच्चित आनंद दिलाए और सतलोक सचखंड पहुंचाए। कहा वो काम कर। और इसी से तेरी जीवात्मा को विश्राम शांति में, क्योंकि जीवात्मा कोई रात पाट भोगती नहीं, धन दौलत तो रखती नहीं न चाहती, ये खाना पीना तो वो खाती नहीं, भोग कोई भोगती नहीं। इसलिए उसको कहा गया ये निर्मल पाक साफ पवित्र, लेकिन मन का साथ करने के कारण वो दोष देखो संग का कितना बड़ा दोष होता।
जो जीवात्मा अजर अमर अविनाशी, मन के साथ रहने के कारण उस पर दोष लग गया, जबकि काल का कोई सामान का उस पर असर नहीं होता, क्योंकि वो इस्तेमाल करती नहीं। तो फिर ये मन का दोष कैसे लग गया? कहा मन के साथ रहने के कारण दोष लग गया। अब वो मन जैसे जैसे कर्म कर रहा, गंदे खराब पाप, उन्हीं शरीरों में उसको जन्म मिल रहा। और जीवात्मा ने चूंकि वादा किया कि जब तक तुमको साथ में लेकर हम घर नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे जितनी मुसीबत आपत्ति कुछ भी मिले, क्योंकि जब वो यहाँ का सामान नहीं प्रयोग करती, मन का सामान भोगों का, जीवात्मा का सामान सत्योग का, बिल्कुल विपरीत है। लेकिन ये साथ कैसे हो गया? कैसे मन के साथ फिरे बौरानी, कहा तू मन का साथ करके पागल हो गई और तेरे कुछ भी काम भी नहीं आ रहा और तो कुछ चाहती भी नहीं, फिर तू फंस कैसे गई? और एक दिन नहीं 3-3 युग लग गए, अभी तक पहुंच नहीं पाई। अब जहाँ के लोग आए जानकार, और जहाँ की बात जानकारी दी और वो किया तो वहां तक उन्होंने पहुंचा दी, क्योंकि वो भी आगे नहीं जा सकते, तो तुमको कैसे पहुंचाएंगे? ये जो नाम जिस मंडल मुकाम से आता है वो नाम उसी तक जीवात्मा को पहुंचा सकता। तो कोई ब्रह्मलोक से आया, कोई विष्णु लोक से आया नाम, कोई शिव लोक से, कोई साकेत लोक से, कोई गोलोक से आया, बस वहीं तक केवल सीमाएं। इसके आगे ये खुद नहीं जाए तो तुम्हें कैसे पहुंचाए? तब कहा कि सतलोक से, सचखंड से, अनामी धाम से मालिक को आना पड़ा। चलो ऐसे तो ये कभी नहीं जा पाएगी, बहुत ज्यादा संतों की बात मान ली तो सतलोक तो पहुंचे, लेकिन आगे अलग है, अगम है और अनाम सबका, सारी जीवात्माओं को सुरतों का यह धाम घर अनामी धाम। जब तक वहां से कोई नहीं आएगा उधर से इधर और यहाँ जीवात्मा को जगा करके वहां नहीं पहुंचाएगा, तब तक कोई जीवात्मा नहीं जा सकता। सब बेचारी फंसी पड़ी। तो अब की बार ये अवसर मिला, इसका लाभ उठा। क्या कह रहे महापुरुष समझा के कि दया मेहर से, दया मेहर सतगुरु से लेकर, दया मेहर सतगुरु से लेकर, तेरी ये दया, ये कृपा, ये मेहरबानी यहाँ कोई नहीं दे सकता, केवल सतगुरु देने आए उनसे ले लो। और तुम यहाँ कहीं पत्थर के आगे झुक रहे हो, कहीं कागज कैलेंडर, कहीं पानी तीरथ मूरत, जहाँ कुछ है ही नहीं, जहाँ कोई चेतन का नाम निशान नहीं, और तुम्हें ये ज्ञान नहीं कि चेतन देगा कि जड़ देगा, अरे मुर्दा देगा कि जिंदा देगा, इतने भी बात तो समझ में आई नहीं। और सब के सब उसी जड़ता की ममता में फंस गए, और जो निकालने आया उसकी बात सुनते नहीं। कहते यही भजन तेरे संग चलेगा। अगर साथ जाने की बात सोचो तो शरीर इंद्रियों से की गई कोई पूजा, कोई पाठ, कोई तीरथ, कोई दान और हवन जब तक ये तुम्हारे साथ नहीं जाता, क्योंकि शरीर से आपने किया, जब शरीर नहीं जा सकता तो ये कैसे जाए? इसलिए महापुरुषों ने पूजा की स्थिति बदल दी कि शरीर से किया और शरीर में फंसे पड़े हो, अरे जरा जीवात्मा से करके देखो तो जीवात्मा घर पहुंच जाए, तो शरीर हमारा झगड़ा खत्म हो जाए, फिर आपको किसी शरीर में आना ही नहीं। जब शरीर में आना नहीं तो दुख का कारण बनना नहीं, मृत्यु का कारण बनना नहीं, फंसने का कारण बनना नहीं, भोगों की गंदगी आनी नहीं। ये सब जब ही होगा जब जीवात्मा जगेगी और घर पहुंचेगी। आगे क्या कह रहे हैं कि दया मेहर सतगुरु से, ये दया घर जाने की सतगुरु से वो देने आए हैं और देखे जाएंगे। आप वापिस थोड़ी लौटा के लिए, वो तो देखेंगे। अब देने के किसको दे, कौन इस लायक है
किसके पास ठहरेगी दया, किसके पास नहीं ठहरेगी, उसी में ये देर है। जो देर हो रही है वो इसी छटनी के लिए कि भाई ये किस पाक साफ बर्तन में ये दया डाली जाए जो सुरक्षित रहे, क्योंकि बर्तन तो गंदे हैं और गंदगी में दया रुकेगी नहीं, ठहर ही नहीं सकती। तो पहले आपके बर्तन को साफ किया जाए, किससे? सत्संग सुना सुना के, सारे भाव पैदा करा के, जो बचा कुछ गंदगी उस सेवा में लगा, सेवा से रगड़ पड़ती है। तो शरीर इंद्रियों से आपने जो बुरा पाप कर्म किया है और शरीर आपका सेवा में लगा के बड़ी रगड़ाई मजाई कर रहे, तरह तरह की धीरे से अगर ये कर लो, विश्वास आ जाए तो काम आपका जल्दी हो जाएगा। लेकिन सेवा भी मन नहीं लगता, कहीं कहेगा धूप है, कहीं कहेगा गर्मी है, कहीं कहेगा जाड़ा लग रहा, खरा बरसात हो रही, अरे ये तो ऋतु में आती जाती रहेगी। ये तुम्हारे सोचने से ये ऋतुओं का काम नहीं बंद हो जाए। तुमको अगर यानी मतलब बुद्धि है तो अपना काम बना लो। इसी तो कहते हैं ये दया, ये कृपा, ये मेहरबानी, ये सहयोग सतगुरु से वो देने आए हैं, देखे जाएंगे। आगे क्या करें? कहते दया मेहर सतगुरु से लेकर चढ़ो त्रिकुटी धाम, यानी इंद्रियों की गंदगी से निकलकर जाओ। ये है जीवात्मा का नाका, जीवात्मा का स्थान, घर, ये पाकशाला। यहाँ से नीचे गंदगी है, आंखों से देख के, कानों से सुन के, मुजबान से खा के, हाथ पैरों से करके, तो ये नीचे गंदगी का स्थान है। इनसे आप गंदगी करते हो और मन इसी गंदगी में फंस गया और गंदे भोगों में लग गया। लेकिन जीवात्मा ऊपर नक्के में बैठी, वो पाक साफ स्थान में बैठी और इंतजार कर रही मन का, अरे मेरे मित्र मन तुम कब वापिस लौटोगे? कितनी मार खा रहे हो, कितने परेशान हो रहे हो और हर योनि में जाके तुम अनुभव नहीं कर पा रहे हो कि जन्म मरण के सिवा वहाँ कुछ नहीं है। पैदा हो गए मर गए, पैदा हुए फिर मर गए, ये तो सिलसिला बहुत पुराना। अगर इससे मुक्त होना चाहती है सच्ची मुक्ति, जो आपको आवागमन से यानी रहित कर दे, जन्म मरण से छुटकारा दिला दे, घर पहुंचा दे, उसको कहते हैं सच्ची मुक्ति। आगे समझा के क्या कहें कि काल कर्म के बंधन टूटे, काल कर्म के बंधन टूटे, काल कर्म के बंधन छूटे, काल कर्म के बंधन छूटे, मिले पुरुष सतनाम, मिले पुरुष सतनाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। देखो क्या कहते हैं कि गुरु की सीख मानो, उनके वचनों को मानो और ऊपर चलने की कोशिश करो, तो क्या होगा? काल कर्म के बंधनों से मुक्त करा दे। वो ये मुक्ति देने आए कि काल कर्म के बंधनों से तुमको मुक्त कर देंगे। जो काल माया ने मिलकर ये कर्मों का जाल, कर्मों के बंधन, कर्मों की बेड़ियां जो बनाई, काल से तुम्हें मुक्त करा दी। और मिले पुरुष सतनाम, और जहाँ वो सतनाम का निवास है यानी सच्चा नाम जहाँ है वहां तुम्हें पहुंचा दे। यानी जो तुम्हारा नाम, तुम्हारा स्थान है, वहां तुमको पहुंचा देंगे। फिर तुमको क्या होगा? काल कर्मों के बंधन से छुटकारा मिलेगा। फिर तुम काल नगरी न कभी आओगी, न उसके कर्मों के जाल में फंसोगी, और ना तुम्हारा यानी यहाँ रहने का और भटकाने का कारण बनेगा। तुम सीधे अपने गाँव जाओ। अगर जागी हुई सूरत आती, उसको काल में नहीं फंस सकते। संत महापुरुष आते हैं और काम करके चले जाते हैं, उन पर कोई असर नहीं, किसी चीज का कोई असर नहीं होता। वो सबके बीच रहते हुए सबसे अलग रहते,
सब कुछ देखते, सब कुछ सुनते, लेकिन फिर भी उससे अलग रहते। और आपको भी अलग करने की बात बता कि तुमको कैसे अलग किया जाएगा। तो ये अलग करने का ही तो तरीका है। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, नरसों, कहीं तुमको रहने नहीं देते, तुमको मुस्तकिल मकान घोंसला नहीं बनाने देते, तो तुम फंस जाओगे फिर। तो कभी यहाँ कभी वहाँ। देखा आपने 3-4 साल में कितनी जगह बदल दी, और कितनी अभी बदल जाएगी। आपको कहाँ रहना तुम्हें पता नहीं है। जब पता नहीं है तो फंसोगे कहाँ। फंसने का सवाल, यानी फंसाव से अलग करने के लिए ये स्थान यानी स्थानांतरण पूरा, इधर तो वहाँ से वहाँ, इसी में जीवन समय बीत जाएगा और आप कहीं फंस नहीं। ये भी निकालने का एक तरीका, उनके पास बहुत तरीके हैं। अब कौन तरीका तुम्हारे साथ अपनाएंगे कि जिस तरीके को आप बर्दाश्त कर सको, और जो कर ही न सको ऐसा तरीका भाई किस काम, जो तुम्हारे काम ही नहीं आया, तुम्हारे काम ही नहीं हुआ। तो उनके पास बहुत तरीके, और कहा भी अगर जीवों को कोई परेशानी तकलीफ देखूंगा तो और सरल कर दूंगा, और सरल कर दूंगा। ये भी वादा, ऐसा नहीं है छोड़ने का वादा नहीं है, ले जाने पहुंचाने का वादा। अब तुम किस तरीके से पहुंचोगे, कैसे जाने के लिए तैयार भी तुम मचल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, यही रहेंगे, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। अभी तो मचल रहे हो, तुम्हारा मन मचल रहा इतना पाने के बाद भी, अभी इसका मचलना नहीं बंद हुआ। कहा जो मिला है, अरे ये सोच जो मिला उससे तू कितना संतुष्ट, जो मिला है उसी में रो रहा, चिल्ला रहा। जो और मिल जाएगा तो और ज्यादा रोने लगेगा। लेकिन ये बात भूल गया है, वो समझता मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और ये नहीं सोच रहा एक दिन हम इसी में मिल जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, सब चला जाएगा। तो कहने की अगर तू कहना मान ले और सत्संग वचनों को सुनकर अगर तू अपने मन को शांत कर दे, हटा दे गंदगी से, तो तेरा काम जल्दी हो जाए। उसमें गुरु तुम्हारा सहयोग करे। अरे भाई कुछ तो करो तब तो सहयोग हो। तुम चल रहे हो, कहीं अटक गए तो पीछे से धक्का लगा दिया जाए, और तुम बिल्कुल चलने नहीं चाहते हो, केवल एक जगह बैठ गए हो कि नहीं नहीं अब तुम ही सब करो, ऐसा नहीं। फिर कारण किसको बनाएंगे, फिर कर्म कैसे कटेगा, कर्म का विधान फेल हो जाएगा। वो काल के कर्म के विधान को फेल करने नहीं आए, कर्म के विधानों में फंसे अपनी जीवात्मा को निकालने के लिए आए। बात तो दोनों आपको समझनी चाहिए। वो काल की व्यवस्था बिगाड़ने नहीं आए, काल की व्यवस्था में अपने जीवों को फंसे जीवों को निकालने आए। आप न करें, तभी तो काल कह रहा भाई आप जबरदस्ती नहीं करो। पहले उसने निर्वाचक करा लिया कि आप जबरदस्ती नहीं करोगे, तो आप जबरदस्ती करके ले जा सकते, लेकिन जबरदस्ती नहीं। और पिछले जन्म की याद नहीं करोगे, ना हमारा कोई कर्जा नहीं देगा, ये सब वाला उसको याद नहीं दिलाएंगे आप। पिछले जन्म की कोई याद नहीं, सब बुला देगा। और हमारे किसी साधन से आप नहीं ले जाओगे, तो उनके साधन उसके साधन से कोई चीज जा ही नहीं सकता। वो तो साधन फंसाने रहने का, लेकिन वो कह रहा, उसने ये वादे देखो कैसे कराए कि आप जीव के साथ जबरदस्ती नहीं करें। जबरदस्ती आप और से ले जा सकते, वो जबरदस्ती शरीर सहित भी ले जा सकते। ये भी विधान है कि शरीर सहित ले जाकर ऊपर किसी मंडल में ठहरा कर उसके कर्मों की अदायगी करा देंगे और काल को भड़क नहीं पड़ेगा। ऐसी गुप्त सुरंगें हैं, मार गए थे, लेकिन वो सबको ऐसे असीम पुरुष होते हुए बहुत सीमा में रहते, कोई नहीं पहचान पाता, कोई उनको जान ही नहीं पाता। अब ये जो करीब में आ गए, जो स्पर्श में आ गए, वो धीरे धीरे समझ लेते, अरे भाई इनका स्पर्श बड़ा ठंडा है, बाकी तो बड़ा जहरीला स्पर्श है,
छूलो किसी को एकदम यानी मतलब भूत बन जाता, सवार हो जाता। लेकिन इनमें नहीं, इसका मतलब ये शरीर है, लेकिन शरीर का कोई कर्म नहीं इसमें। ये धीरे धीरे समझ में आने लगता और एहसास भी करा देते। अच्छे सच्चे साधक को एहसास कराते वही, जिससे वो उसका समय खराब न हो। इसी एहसास में किसी और से फंस सकता, वहां तो उसका नुकसान हो जाएगा। वो तो ठंडा है नहीं, वो तो एकदम गर्म है। काम करो लोग अहंकार की अग्नि से जल रहा, फौरन तुमको पकड़ के जला देगा। इसलिए सावधान करते, ये सब पर लागू मत करना, नहीं कोई तुमको फंसा के तुम्हारा परमात्मा बिगाड़ सकता है। बड़ी होशियारी के साथ है ये होशियारी, चालाकी ये सब सिखा पढ़ा देती। जब धीरे धीरे आते जाते रहोगे, लगे रहोगे और समझते रहोगे, बच्चों को सुनते रहोगे, परमात्मा की सेवा करते रहोगे और थोड़ा बहुत सुबह शाम हाजिरी देते रहोगे, तभी काम हो जाएगा। वो तो हाजिरी ही दी उस जैसे कर नहीं सकता, कभी किया नहीं, ना आपने भजन किया, न सुमरन किया, न ध्यान किया। तो जब भी कभी किया ही नहीं तो कैसे कर लो? आपको अभ्यास नहीं है, तो इसलिए कह रहे चलो तुम निमित्त मात्र, अरे खड़े तो रहो अपनी जगह, जगह मत छोड़ना। दया ज्वार भाटा आएगा और नहला के चला जाए। समुद्र की दया ज्वार भाटा है, और संत महापुरुष की दया ये कि जो तुमको अपनी दया से नहला देंगे और धीरे धीरे तुम्हारा काम ऐसे ही करना। तुम्हें ना कुछ करना है कुछ, लेकिन आदेश पालन तो करना ही, वो तो काम आप कर सकते हो। इसलिए सेवा रखी गई। सेवा से खुद तुम अपनी जमीन बनाओगे, जमीन तो थोड़ी जाओगे। और तुम्हारा इससे लगाव भी इस तरह का नहीं कि नहीं नहीं जमीन साफ कर रहे, काटे काट रहे, हमारी हो जाए, हम ले जाए, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। कितनी जल्दी तुम्हारा स्वार्थ खत्म हो जाएगी। अब वो जमीन घर में है, उसमें स्वार्थ आपका, उसमें आप फंस जाते हो, लेकिन इस जमीन में नहीं फंसते। ये भी तो तुम्हारी है, ये भी तुम्हारे धन से बनी है, तुम्हारी कमाई से ये बनाई गई, लेकिन तुम्हारा इसमें स्वार्थ क्यों? ये है परमार्थ की जगह, ये है परमार्थ की करते हुए भी, और मतलब यानी समझते हुए भी स्वार्थ नहीं जाग रहा। और घर में करो तो स्वार्थ जाग जाएगा, लोभ मोह जाग जाएगा, अहंकार भी जाग जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं, कराया भी जा रहा और सबसे दूर भी रखा जा रहा। इसलिए ये परमात्मा की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारे अंदर स्वार्थ नहीं जगने दे रही, मान सम्मान की भावना नहीं जगने दे रही, अपनेपन का भाव नहीं पैदा करने दी। तो कितना बड़ा काम आपका, और तुम कहते हो ये नहीं छोड़ पाएंगे, वो नहीं छोड़, ये कैसे छोड़ के चले जाते? अभी 2-4 दिन रहे और सेवा की और चले गए तो भूल गए। कोई मतलब नहीं कि हाँ भाई वहाँ जमीन है क्या, कुछ नहीं, और फिर आएंगे फिर सेवा करेंगे और कर्म काटे और फिर पता चलेगी। ये है परमार्थ कि करते हुए भी अपना नहीं, समझते हुए भी अपना नहीं, धन दौलत देते हुए भी आप ये नहीं कहते कि हमारी ना अपनापन कोई इसमें आपका जागा। तो ये रास्ता तो सामने आपके भी, और कराया जा रहा नहीं समझ पा रहे हो। यही जमीन जब अपने गांव घर में जाते तो कहते हमारी हमारी है, तो इसने मेल काट दी तो झगड़ा कर दिया, मुकदमा कर दिया। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, भी तो जमीन है, और ये जमीन वो काम करे जो वो जमीन नहीं कर पाई। वो केवल पेट पालन कर सकती, परमार्थ नहीं बना सकती, किसी किए गए कर्म का यानी मतलब समाधान नहीं कर सकती। ये उस जमीन में नहीं जो इसमें, इसलिए ये जमीन तुम्हारी लोक परलोक दोनों बनाने वाली है। इसलिए अपनी जमीन को समझदारी के साथ रखो, करो। जब आओ तो समझो भाई हम अपनी जमीन पर आए हैं और लोग इस पे आएंगे तो हमको भी लाभ मिल जाएगा, चलो इसमें सफाई कर दे, तो मतलब यानी इसको ठीक होना, दबाव पैदा कर दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
गुरुदेव। जय